हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकः का अध्ययन करेंगे। संसार सागरस्य नायकः का अर्थ है संसार सागर के नायक। अनुपम मिश्र की एक प्रसिद्ध रचना है आज भी खरे है तालाब। प्रस्तुत पाठ इस रचना के संसार सागर के नायक नाम के अध्याय से लिया गया है। यहाँ पर लेखक ने मानव निर्मित तालाब आदि को संसार का सागर का नाम दिया है। इसमें विलुप्त हो रहे जो पारंपरिक ज्ञान और शिल्पी के धनी जो गजधर हैं उनके संबंध में चर्चा की गई है। तो जब हम इस लेसन को आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये संसार के नायक जो है, जो गजधर जिनको कहा गया है, उसे क्यों कहा गया है। तो हम प्रारंभ करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामः। के आसन कौन आसन थे, ते मने भी, अज्ञाता नामः अज्ञात नाम वाले। तो कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्रः तडागः सहस्यो शून्यात् न प्रकटीभूतः। यहाँ पर सहस्यो का संधि विच्छेद हो जाएगा, सहसा प्लस एव, अचानक ही। शतशः, शतशः मतलब सैकड़ों, सहस्र मने हजारों। तो सैकड़ों और हजारों, तडागः मतलब तालाबे, अचानक ही, शून्यात शून्य से, न प्रकटिति भूता अचानक ही शून्य में प्रकट नहीं हुए हैं। तो सैकड़ों हजारों जो तालाबे हैं वो अचानक ही शून्य में प्रकट नहीं हुए हैं। आप जितने भी तालाबे देखते हैं वो सब तालाबे अचानक ही रात भर में उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनके पीछे भी कहानी है। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। इमे एव यही ही, तडागे जो तालाब है, यहाँ संसार सागर कहे गए हैं। मतलब इन्हीं तालाबों को यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मात परितीर्णाम एककम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये इनके आयोजन के, इनके बनने के पीछे, किनके बनने, इन तालाबों के, नेपथ्ये मतलब पर्दे के पीछे। तो इनके बनने के पीछे, यानी इनके बनने के पीछे, पर्दे के पीछे जिन्होंने काम किया है उनके बारे में बात की जा रही है। तो इनके बनने में, इनके आयोजन के पीछे निर्माण परितीर्णाम, निर्माण कराने वालों की, एककम इकाई, निर्मातॄणाम और निर्माण करने वालों की दहाई थी। मतलब तालाब को बनवाने वाले की संख्या यदि इकाई थी, वंश थी, तो उनको बनाने वालों की संख्या क्या थी, दशकम थी, दहाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम व रचयतः स्म। एतत् एककम, यह जो इकाई और दहाई, मतलब निर्माण कराने वालों की संख्या जो इकाई थी और निर्माण करने वालों की संख्या दहाई थी, इन सबको जोड़कर, आहत्य मैंने जोड़कर, शतकम सहस्रम व रचयतः स्म, तो उन इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ों और हजारों की रचना हुई। ठीक है। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, परंतु पिछले 200 वर्षों से नूतन पद्धत्या, नवीन पद्धति से, समाजेन यत किंचित पठितम, यत किंचित का संधि विच्छेद हो जाएगा, यत प्लस किंचित, यत मैंने जो, किंचित मैंने कुछ भी, जो कुछ भी। तो परम विगतेषु 200 वर्षेषु, परंतु पिछले 200 वर्षों से, नूतन पद्धत्या नवीन पद्धति से, समाजेन समाज के द्वारा, यत किंचित जो कुछ भी, पठितम पढ़ा गया है, पठितेन तेन समाजेन तो उनके द्वारा पढ़े गए समाज ने, एककम दशकम सहस्रकंच इति ते तानि शून्य एव परिवर्तितानि, तो उनके द्वारा पढ़े गए समाज ने इकाई और दहाई और सैकड़ों को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 200 वर्षों से जो नवीन तकनीकी का प्रयोग किया है समाज ने, तो नवीन तकनीकी के आने से ये जो
तालाब बनाने वालों की संख्या क्या हो गई है, वो इन नवीन तकनीकी के कारण, उस नए पाठ पढ़ने के कारण समाज में जो इकाई, दहाई और सैकड़ों की जो संख्या थी वो किस में परिवर्तन हो गया, शून्य में परिवर्तन हो गया। मतलब अब तालाब बनाने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म। यहाँ इयमपि का संधि विच्छेद हो जाएगा, इयम प्लस अपि, और वहीं पर ही नैव लिखा है तो न का हो जाएगा न प्लस एव। अब यहाँ देखिए, अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नवीन समाज के मन में, इयमपि यह भी, जिज्ञासा नैव न प्लस एव नहीं, उद्भूता उत्पन्न होती है, यद कि अस्मात् पूर्वम इससे पहले, एतावत इन तडागान के रचयन्ति स्म, इन तडागों, इन तालाबों की रचना किसने की थी। तो इस नवीन समाज के मन में, मतलब ये जो नया जो समाज आया है, जिसकी वजह से जिन्होंने नवीन पद्धति अडॉप्ट किया है, नवीन तकनीकी अडॉप्ट किया है, जिसके कारण तालाब बनाने वालों की संख्या शून्य में परिवर्तित हो गई है, तो इन नवीन समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था, किसने इसकी रचना की थी। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो, एतादृशानि इन कार्यों को करने का ज्ञान, जो नूतन प्रविधि विकसित है, जो नवीन तकनीकी विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयत्नितम्। तो नवीन विधि, नवीन तकनीकी जो विकसित हुई है, उनके द्वारा, उन नवीन तकनीकी के द्वारा पहले संपादित किए गए कार्यों को, यह कार्य नापने के लिए भी किसी ने प्रयास नहीं किया। मतलब पहले जो इन कार्यों को करने का ज्ञान के लिए जो नई तकनीकी विकसित हुई है, इन नई तकनीकी के पहले इन कार्यों को कैसे संपादित किया जाता था, कैसे कार्य किए जाते थे, इसको नापने के लिए भी, इसको जानने के लिए भी किसी ने कोशिश नहीं की। अद्य ये अज्ञातना मानः वर्तन्ते पुरा ते बहु प्रतीता आसन। अद्य आज ये जो अज्ञात नाम वाले हैं, पूरा पहले, ते वे बहु प्रतीता आसन, वे पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। मतलब आज जो ये अज्ञात हो गए हैं, जिनका नाम आप जानना चाह रहे हैं, जो गजधर हैं, वो पहले किसी समय में बहुत ही प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागः निर्मीयन्ते स्म। अशेषे माने पूरे देश में तालाबों का निर्माण होता था। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और निर्माण करने वाले भी पूरे देश में निवास करते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं। गजधर यह जो सुंदर शब्द है, तालाब निर्माण करने वालों को सादरम, आदर से स्मरण किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दो अयम, यह जो शब्द है इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा, शब्द प्लस अयम, यह जो शब्द है। तो यह शब्द अद्यापि का भी संधि विच्छेद हो जाएगा, अद्य प्लस अपि, अद्यापि। तो आज भी प्रचलति ने आज भी प्रचलित है। तो राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कौन सा शब्द? ये गजधर। कह गजधरः, कौन है गजधर? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधर, जो गज परिमाण धारण करके जो चलता है वह है गजधर। मतलब जो गज परिमाण को धारण करता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण ही मापन कार्य में, नापने में प्रयोग होता है। ये गज, पहले के समय में गज का प्रयोग होता था। देखिए गज मतलब 1 यार्ड होता है, ठीक है। मतलब यदि हम इसको मीटर में यदि कन्वर्ट करते हैं तो 0.91 मीटर एक गज होता है, मतलब 36 इंच।
और एक हाथ ऐसे नापते हैं कोहनी से लेकर, तो वो आधा गज है, वो 18 इंच है। ठीक है, तो ये जो गज है वो गज का परिणाम हाथ में लेकर वो क्या करते हैं, नापते हैं। तो जो गज परिणाम को हाथ में लेकर चलते हैं वही गजधर कहलाते हैं। गज परिणाम एवं मापनकारी उपयोजिते, गज परिणाम ही मापने के कार्य में प्रयोग होता है। समाजे त्रिहस्त परिणात्मिकं लौहस्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधर इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृतः सन्ति। यहाँ गृहीत्वा है, गृह का प्रत्यय हो जाएगा ग्रह प्लस कत्वा, ग्रह माने पकड़ना, तो पकड़ कर, लेकर, तो गृहीत्वा चलंत है। तो यहाँ देखिए समाजे, समाज में 3 हाथ नाप वाली, परिमाण वाली, नाप वाली, लौह यष्टिम, यष्टिम लौह माने लोहा, लिष्टिम माने छड़, लोहे की छड़ को हाथ में पकड़कर लेकर चलते हैं। गजधर अब इदानीम अब शिल्प के रूप में भी सम्मानित, समादृता माने सम्मानित नहीं है। तो ये जो समाज में 3 हाथ नाप वाले जो लोहे की छड़ लेकर हाथ में ग्रहण करके चलते हैं, ये जो गजधर है वो आज शिल्पी की जो ये शिल्प रूप में भी सम्मानित नहीं है। गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर जो समाज की गंभीरता को नापे इस रूप में परिचित है। गजधरा वास्तुकारान आसन, गजधर जो है वास्तुकार थे, भवन निर्माण वाले भी थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो खाली ताला भी बनाते थे, भवन निर्माण में भी वो आते थे। तो गजधर वास्तुकार भी थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगरो समाजो व तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्म। कामम चाहे ग्रामीण समाज हो या फिर नगर समाज हो, तस्य नव निर्माणस्य उसके नव निर्माण के लिए और सुरक्षा प्रबंध का भी दायित्व कौन लेता था, गजधर ही निभाते थे। तो चाहे भवन निर्माण हो, चाहे ग्रामीण समाज में नगर समाज हो, वहाँ के जितने भी नव निर्माण हो या सुरक्षा का भी प्रबंध हो, इन सब का दायित्व, इन सब की जिम्मेदारी किसकी थी, गजधर की थी। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्वेव आधीतानि आसन। यहाँ देखिए नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक की सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, एतेषु प्लस एव हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद एतेषु प्लस एव, एतेष्वेव, है ना। तो इन्हीं के ही आधीतानि आसन, इन्हीं पर ही आधारित थी। ते योजनानं प्रस्तुतवन्ति स्म, वे योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। भावी व आकलनम यन्ति स्म, और जितना भावी जो खर्च होने वाला है उसका भी वो आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहति स्म, और उपकरण जो भी सामग्री लगती थी उनका वो संग्रह करते थे, उनका भी जिम्मेदारी इन्हीं का था। प्रतिदाने बदले में वे न तद याचनते, वे वह नहीं मांगते थे, यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयु, जिसे उनके स्वामी को देने में असमर्थ हो। तो बदले में वे यह नहीं मांग करते थे जो उनके स्वामी उनको देने में असमर्थ हो। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिक्त, कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधरे भी सम्मानमपि प्रतीयते स्म। सम्मानमपि का संधि विच्छेद हो जाएगा, सम्मानम प्लस अपि, सम्मान भी। तो कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधर को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, नमस्कार ऐसे शिल्पियों को।